आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, शिवा ने दिव्य नाग ग्रंथ को प्राप्त कर लिया था और वहीं हमें शिवाय का अद्भुत पराक्रम देखने को मिला था। एक नन्हा सा बालक, पर आत्मबल से परिपूर्ण, जिसने अपने साहस से सबको चौंका दिया। वह क्षण हर किसी के दिल में बस गया था। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। शिवा, आचार्य योग माया और शिवा का पुत्र शिवाय तीनों सूर्य महल की ओर निकल पड़े। दिल्ली की ओर बढ़ते समय शिवा की आंखों में चिंता की एक गहराई थी। चिंता मानसा नागेश्वरी की, जो जीवन और मृत्यु के मध्य झूल रही थी। शिवा का चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। आचार्य योग माया का चेहरा गंभीर था, एक गुरुवर का, एक रानी का, जो जानती थी कि अब हर क्षण अमूल्य है। और शिवाय अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उस अनदेखे उत्तरदायित्व को अनुभव कर रहा था, जो उसकी आयु से कहीं बड़ा था। दिल्ली पहुंचते ही वे तेजी से सूर्य महल की ओर बढ़ते हैं। महल के दरवाजे भारी और भव्य हैं, लेकिन आज वहां का वातावरण एक अलग ही बोझ लिए हुए था। जैसे ही वे मानसा के कक्ष में पहुंचे, रोहन उनकी ओर दौड़ता है। उसकी आंखों में आशा की लौ जल रही थी। क्या ग्रंथ मिल गया शिवा? उसके शब्दों में कंपी थी। शिवा ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाकर हां कहा। उसकी आवाज में थकावट थी, लेकिन जीत का भरोसा भी। तभी तक्षक आगे बढ़ा। उसकी चाल में गंभीरता थी और चेहरा भावशून्य, पर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, एक भारी अतीत और एक गहरी जिम्मेदारी। वह बोला, ग्रंथ दो। शिवा बिना किसी सवाल के वह दिव्य नाग ग्रंथ उसके हाथ में सौंप देता है। आचार्य योग माया ने प्रश्न किया, एक ऐसा प्रश्न जो सबके मन में था। इस ग्रंथ को खोलने का रहस्य तुम्हें ही कैसे पता? उनका स्वर शांत था, लेकिन शब्दों में संदेह की परत थी। तक्षक कुछ क्षण मौन रहा, फिर जैसे किसी स्मृति में डूबते हुए उसने कहा, यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह नागलोक की आत्मा है। यह हमारे पहले गुरु नाग गुरु सुरसेन की कृपा है। उन्होंने ही हम 5 भाइयों को शिक्षा दी थी, शेषनाग, वासुकी, शंखनाद, महापद्म और मुझे। उसकी आंखें नम हो चली थीं। वह आगे बोला, इस ग्रंथ में नागों की दिव्य विद्याओं का सार है, इतने गहरे रहस्य कि देवता और असुर दोनों इस पर झपटते रहे। लेकिन यह शक्ति किसी के भी हाथों में नहीं जानी चाहिए थी, इसीलिए हमारे गुरु ने इसे दिव्य मंत्रों से बंद कर दिया। केवल हम 5 भाइयों को ही यह मंत्र ज्ञात था। उसकी आवाज अब कांपने लगी। जब नागलोक पर हमला हुआ था, हमने इस ग्रंथ को पृथ्वी पर छुपा दिया, एक ऐसी जगह जहां न कोई खोज सके, न कोई समझ सके। और तब से यह ग्रंथ प्रतीक्षा कर रहा था, एक ऐसे योद्धा की जो इसके रहस्यों का न्याय कर सके। और शायद वह समय अब आ गया है। तभी नागराज तक्षक श्रद्धा और जिम्मेदारी के गहरे भावों से पुस्तक पर हाथ रखता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और हृदय से एक प्राचीन पवित्र मंत्र फूट पड़ता है। ये कोई साधारण पाठ नहीं था, ये एक पुकार थी नाग परंपरा की आत्मा को जागृत करने की। मंत्रों की ध्वनि जैसे ही गूंजती है, पुस्तक पर उकेरा गया दिव्य नाग चिन्ह सुनहरी रोशनी से दमकने लगता है। एक तीव्र प्रकाश पूरे कक्ष को भर देता है। हवा स्थिर हो जाती है और एक अद्भुत ऊर्जा वहां उपस्थित हर आत्मा को छू जाती है। जैसे ही पुस्तक का पहला पन्ना खुलता है, उसमें नाग गुरु शूरसेन का चित्र उभरता है, शांति, ज्ञान और त्याग का प्रतीक। तक्षक की आंखें भर आती हैं। वो चित्र देखकर उसका सिर अपने आप झुक जाता है। उसके चेहरे पर श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान की मिलीजुली छाया होती है, मानो वह अपने बचपन के उस क्षण में लौट गया हो जब उसने गुरु के चरणों में ज्ञान पाया था। ग्रंथ के 32,000 पृष्ठ और 7 लाख से अधिक विद्याएं। यह पुस्तक मात्र एक ग्रंथ नहीं थी, ये नाग परंपरा का हृदय था। हर शब्द, हर मंत्र, हर चित्र जैसे सैकड़ों वर्षों की साधना का सार था। तक्षक की आंखें पन्नों पर दौड़ती हैं, लेकिन दिल मानसा नागेश्वरी की ओर खींचा चला जाता है। वह जानता था समय कम है और दांव बहुत बड़ा। लगभग 2 घंटे तक ग्रंथ के पन्ने पलटते हुए उसका मन व्याकुल होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे वह मंत्र मिलता है, उसकी आंखों में चमक लौटती है, आशा की किरण दिखाई देती है। वह फौरन मनसा के पास पहुंचता है, उसके मस्तक पर हाथ रखता है और मंत्र उच्चारित करता है। यह सिर्फ एक उपचार नहीं,
एक प्रार्थना थी, एक भाई, एक योद्धा और एक नाग का अंतिम प्रयास। जब वह मंत्र मनसा की आत्मा तक पहुंचता है, एक पवित्र रोशनी भीतर प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा से टकराती है। एक कंपन, एक संघर्ष और फिर एक पहचान। तक्षक की आंखें खुलती हैं। वह धीरे से कहता है, अच्छा तो तुम हो। उसकी आवाज में भय नहीं, क्रोध नहीं, बस एक सच्चाई थी जो वह सबको बताने जा रहा था। इस पर विनाशिका का प्रभाव है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शिवा उठकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में हैरानी और चिंता है। यह विनाशिका कौन है? तक्षक बताता है, वह नाग राक्षस वंश की उत्तराधिकारी है। उसकी शक्ति सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। वह ईश्वर साधना के प्रथम स्तर पर पहुंच चुकी है और उसके पास सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि नाग और नागिन राक्षसों की एक पूरी सेना है। उसकी आवाज भारी थी, मानो वह किसी प्राचीन युद्ध की कहानी सुना रहा हो। शिवा आगे बढ़कर बिना झिझक कहता है, मैं जाऊंगा। उसका स्वर दृढ़ था, लेकिन आंखों में चिंता की लहर भी थी। मनसा के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। तभी रोहन उसे रोकता है, तुम नहीं जा सकते शिवा। प्रतियोगिता बस 2 दिन दूर है। अगर तुम नहीं रहे तो सब कुछ बदल जाएगा। शिवा की आंखों में टकराव था। कर्तव्य बनाम धर्म, भाई बनाम योद्धा। तो फिर कौन जाएगा? उसकी आवाज में कसक थी। रोहन सोचते हुए कहता है, हमें एक स्पेशल टीम रिक्रूट करनी होगी। तभी आचार्य योग माया आगे बढ़ती है। उनकी आंखों में मातृत्व और तपस्या दोनों झलकते हैं। मैं जाऊंगी। और फिर एक जानी पहचानी आवाज, मैं भी आचार्य योग माया के साथ जाऊंगी। शिवा पीछे मुड़कर देखता है। उसकी बहन मीनाक्षी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और साहस की ज्वाला थी। शिवा की आंखें नम हो जाती हैं, पर होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान भी आ जाती है। जब शिवा ने मीनाक्षी की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी और आवाज में गहरी उत्सुकता थी। उसने धीमे लेकिन ठहराव भरे स्वर में पूछा, तुम रहस्यमय गुफाओं के संसार से कब आई? मीनाक्षी ने अपनी पलकें धीरे से झपकाईं। उसके चेहरे पर अब भी उस रहस्यमयी दुनिया की एक अलौकिक चमक थी, जैसे वह कुछ देर पहले ही किसी जादुई अनुभव से लौटी हो। वह सहजता से बोली, बस कुछ देर पहले। शिवा की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। उसके भीतर एक पुराना, लगातार धड़कता हुआ प्रश्न फिर से जीवित हो गया। वह भूमिपुत्र वंश के हालात को लेकर हमेशा चिंतित रहा करता था। उसकी चिंता भरी आवाज गूंज उठी, भूमिपुत्र वंश में सब कैसा है? मीनाक्षी ने उसके सवाल को गहराई से महसूस किया और फिर एक स्नेहमयी मुस्कान के साथ आश्वासन दिया, हाँ, सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके शब्दों में राहत थी, जैसे एक भारी बोझ अब उतर चुका हो। शिवा कुछ और पूछने ही वाला था। उसकी आंखों में और भी सवाल उभरने लगे थे, लेकिन तभी रोहन ने बीच में दखल दिया। उसकी आवाज में तुरंत एक तात्कालिकता और गंभीर चेतावनी थी। अभी मनसा को बचाना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी ये बातें तो होती रहेंगी। शिवा ठहर गया। रोहन की बात में सच्चाई थी। उसकी चेतना वापस वर्तमान की ओर लौट आई और अब उसका पूरा ध्यान मनसा की ओर केंद्रित हो गया। उसने गहरी चिंता के साथ मीनाक्षी की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, तुम नहीं जा सकती हो। तुम्हें याद है, पिछली बार जब तुम प्रेत लोक गई थी तो वीरता से लड़ते हुए लगभग मृत्यु की स्थिति पर पहुंच गई थी। मैं दोबारा तुम्हें उस स्थिति में नहीं देख सकता। लेकिन मीनाक्षी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसका स्वर अब पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। पर भैया, मनसा को मैं अपनी जिम्मेदारी पर दिव्य गुफाओं के संसार से लाई थी, और अगर मैं ही कुछ नहीं कर पाई तो यह मेरे लिए अत्यंत शर्मिंदगी की बात होगी। शिवा ने उसे समझाने की कोशिश की। उसकी आवाज में गहरी चिंता, स्नेह और भाई होने का दर्द एक साथ गूंज रहा था। पर लेकिन मीनाक्षी अब कोई भी दलील सुनने को तैयार नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, मनसा को बचाना, और उस लक्ष्य के लिए वह किसी भी जोखिम को उठाने को तैयार थी। उसी क्षण रोहन ने फिर हस्तक्षेप किया। इस बार उसकी आवाज में शांत व्यावहारिकता थी। शिवा, मीनाक्षी को जाने दो। आचार्य योग माया भी जा रही हैं, तो वो उसका ख्याल रख लेंगी। शिवा कुछ पल मौन रहा। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था, लेकिन आचार्य योग माया की शक्ति और विवेक पर उसे पूरा भरोसा था। अंततः न चाहते हुए भी उसने मीनाक्षी को अनुमति दे दी।
उसके चेहरे पर अब भी हल्की चिंता की छाया थी। तभी भैरवी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं भी जाऊंगी। उसकी आंखों में निडरता थी, साहस की एक चमक जो हर स्थिति में विजय का संकेत देती है। यह सुनकर शिवा ने गहरी सांस ली। उसे कुछ राहत महसूस हुई। आचार्य योगमाया और भैरवी, ये दोनों योद्धा अगर साथ हों तो किसी भी शक्ति का सामना किया जा सकता है। उसने अपनी पत्नी भैरवी की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम था, एक गहरा अटूट भरोसा। अपना और इन सब का ध्यान रखना, उसने भावुक स्वर में कहा। भैरवी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में आत्मविश्वास था और आंखों में वचन की चमक। चिंता मत करो शिवा, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, हम वहां तक जाएंगे कैसे? अचानक एक आत्मविश्वास भरी मधुर आवाज हवा में गूंजी, मैं आपको ले जाऊंगी। तीनों एक साथ पीछे मुड़े। उनकी आंखों में विस्मय और उत्सुकता थी। उनके सामने खड़ी थी विजया। भैरवी ने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों बहनें तो सूर्या से दिव्य आत्मा साधना सीख रही थी ना? विजया की मुस्कान शांत थी, लेकिन उसमें वर्षों की साधना और मुक्ति की चमक थी। हाँ, हमारी साधना पूरी हो चुकी है। हमें अपने नकारात्मक डायन स्वरूप से मुक्ति मिल चुकी है। अब हमारी आत्मा पवित्र है और हमें नया इंसानी शरीर भी मिल चुका है। भैरवी की आंखों में प्रसन्नता की चमक थी। यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लगता है सूर्या ने तुम्हें स्पेसशिप चलाना भी सिखा दिया। विजया ने हल्की सी शरारत के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसी पल जादुई बंदर खुशी से उछलता हुआ आया और विजया के कंधे पर बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह चहक कर बोला, मैं भी चलूंगा। आचार्य योग माया ने हल्के संदेह और चिंता के साथ उस बंदर की ओर देखा, जिसकी उपस्थिति उसके लिए अभी भी रहस्य से भरी थी। उसकी आवाज में एक तीखी लेकिन जिज्ञासु झलक थी। लेकिन ये वहां क्या करेगा? शिवा ने कुछ क्षण चुप रहकर उसकी बात को महसूस किया, फिर धीमे स्वर में जवाब दिया, यह दिखने में ऐसा जरूर लगता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जो शक्तियां इसमें छुपी हैं वो शायद हम में से भी किसी के पास ना हो। उसका स्वर केवल विश्वास नहीं, बल्कि उस छोटे से जीव के लिए गहरे सम्मान से भरा हुआ था। तभी वह बंदर, जो अब तक शांत बैठा था, हौले से मुस्कुराया और भावनाओं से भीगी आवाज में बोला, तुम्हारे मरने के बाद इन सभी को 9 ब्रह्मांडों का सफर मैंने ही करवाया है। इन सब की तकलीफें, डर और उम्मीदें मैंने अपने कंधों पर उठाई हैं। मैं सिर्फ एक साथ नहीं था, मैं इनका साथी था, इनका रक्षक भी। उसकी बातों ने एक पल को सभी को स्तब्ध कर दिया। आचार्य योग माया की आंखों में अब संदेह नहीं, बल्कि सम्मान की एक चमक थी। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो तो फिर चलते हैं। उसी क्षण विजया ने अपनी स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट किया और एक उन्नत चमचमाता हुआ स्पेसशिप बाहर निकाला। वह मशीन नहीं, जैसे एक जीवित रचना थी। उसके हर हिस्से से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। शिवा ने उसे देखकर अचंभे के साथ कहा, पिछली बार जब हम मिशन पर गए थे, तब से लेकर अब तक इस शिप में बहुत कुछ बदल चुका है। लगता है जैसे समय ने इसे भी एक योद्धा बना दिया हो। सभी, आचार्य योगमाया, भैरवी, मीनाक्षी, विजया और बंदर धीरे धीरे भीतर चले गए। हर किसी की आंखों में एक अलग भावना थी, चिंता, जिज्ञासा, संकल्प और कहीं ना कहीं डर। स्पेसशिप ने एक तीव्र कंपन के साथ उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में पृथ्वी की सीमा पार कर ली। विजया ने पूरी निश्चिंतता के साथ कंट्रोल पैनल पर लोकेशन फीड करते हुए कहा, हमें विश्वलोक जाना है। और वह स्पेसशिप रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अंदर गहराती खामोशी को तोड़ते हुए आचार्य योग माया ने धीमे से पूछा, जैसे वह उस अनदेखे लोक की कल्पना कर रही हो, वैसे विश्वलोक दिखता कैसा है? विजया ने रडार और सेंसर एक्टिव की और जल्द ही एक होलोग्राफिक दृश्य सभी के सामने उभर आया। धुंध में डूबा, जहरीले नीले और बैंगनी रंगों से बना वह लोक, जहां हर चीज जर से सजी थी। उसकी आंखों में भय और चेतावनी दोनों थी। जब उसने कहा, यह लोक सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक चेतावनी है। यहाँ की हवा, पानी, प्रकाश सब झर से भरे हैं। यहाँ केवल वो ही टिक सकता है जो आत्मा से भी ज्यादा मजबूत हो। यह सुनकर आचार्य योग माया कहती है, इसकी चिंता तुम मत करो। भैरवी का स्वर गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
उसकी आंखों में तेज था, चाल में दृढ़ता और आत्मा में वो शक्ति जो केवल एक सच्ची योद्धा में होती है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं और आचार्य योग माया दिव्य सम्राट साधना के 9वें चरण पर हैं। हम दोनों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि विश्वलोक की घातक और विषैली ऊर्जा भी हमारे सामने टिक नहीं सकती। उसने मीनाक्षी की ओर देखा, जो एकदम शांत और स्थिर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अलग ही चमक थी। भैरवी मुस्कुराई। मीनाक्षी भी अब साधना के 4थे चरण पर पहुंच चुकी है। उसकी दिव्य ऊर्जा भी अब किसी साधारण योद्धा से कहीं अधिक है। हमारी ऊर्जा उस विषैले वातावरण पर भारी पड़ेगी। उसके शब्दों में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा की भावना भी थी जो साथियों को दिलासा देती है। जैसे ही भैरवी की बात खत्म हुई, सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है। अब सामने आता है विश्वलोक, एक ऐसा लोक जो किसी भी सामान्य जीव के लिए नर्क से कम नहीं है। पूरा वातावरण एक गहरे हरे और नीले झर से भरा हुआ था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उसमें एक डरावनी गूंज भी घुली हुई थी, जैसे कोई शापित आत्मा हर दिशा से करा रही हो। जमीन पर हर कदम पर सड़ांध, जहर और पिघला हुआ पत्थर फैला हुआ था। ये धरती नहीं, जैसे एक जीता जागता जहरीला जीव हो, और उसी जमीन के बीचों बीच खड़ा था एक अद्भुत भव्य महल। दूर से देखने पर वह सोने जैसा चमकता था, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आया जाए, उसकी दीवारों पर काली जादू की चमक साफ दिखाई देती थी। महल के चारों ओर एक विशेष जहर की परत फैली थी, नीले रंग की लहराती गैस जो हर कुछ सेकंड में स्पार्क करती थी, और उसके भीतर कोई भी सांस ले तो उसके फेफड़े फट जाएं। महल के अंदर का दृश्य और भी रहस्यमयी था। वहां सिंहासन पर बैठी थी एक अत्यंत सुंदर लेकिन रहस्यमय स्त्री। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जिसमें अजीब सी क्रूरता और शक्ति दोनों झलकती थी। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी, और उसकी उंगलियों पर चंद्रमा और नाग की आकृतियों वाले दिव्य अंगूठियां चमक रही थी। उसके चारों ओर एक घना धुआं था जो उसकी राक्षसी शक्ति का संकेत दे रहा था। उसके पीछे कुंडली मारकर बैठा था एक विशाल भयानक नाग, लेकिन यह साधारण नाग नहीं था। इसके 3 सिर थे और हर सिर से अलग अलग रंग का झड़ टपक रहा था, काला, नीला और हरा। उसकी सांसें इतनी जहरीली थीं कि पास की दीवारों पर बार बार दरारें पड़ रही थी। महिला ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, अब बहुत जल्दी माता मनसा की सारी शक्तियां मेरी होंगी। उनकी वह अमर और सर्वशक्तिशाली आत्मा मेरे भीतर समा जाएगी, और फिर मैं बनूंगी इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, ब्रह्मांड की महारानी विनाशिका। उसकी आंखों में अब जुनून था, विनाश का, अधिपत्य का और अजेय बनने का। तभी उसकी यह गर्जना जैसे रुक जाती है जब सामने से एक राक्षसी नाग योद्धा, जिसके चेहरे पर चिंता और सम्मान दोनों थे, झुककर कहता है, महारानी, अगर आप ये शक्तियां प्राप्त भी कर लेती हैं तो भी इसका फायदा सीमित होगा। विनाशिका ने उसकी तरफ देखा, उसकी नजरें जैसे सवाल कर रही हों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन योद्धा रुका नहीं। उसने अपनी बात पूरी की, क्योंकि ब्रह्मांड में अब भी बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो हमें रोक सकते हैं, और हमारी सबसे बड़ी चुनौती नर्क क्षेत्र की महारानी है, खुशी मेहरा। उसकी सुंदरता और उसकी ताकत दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। वह राक्षसी होते हुए भी एक देवी की तरह लगती है, पर उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है जितना कोई सोच सकता है। विनाशिका की सांस कुछ पल के लिए थम गई। उसके चेहरे पर पहली बार असहजता सी उभरी। नाग योद्धा ने धीरे से आगे कहा, उसके पास सभी राक्षसी और मायावी शक्तियां हैं, और इस समय उसके साथ है नागलोक का देवता नागराज तक्षक। उनकी जोड़ी हमें कहीं भी रोक सकती है। विनाशिका ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। क्या वह माता मनसा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? नाग योद्धा ने सिर झुकाया, जैसे उसकी बात को और भी भारी बना रहा हो। मुझे तो यही लगता है महारानी, वह स्वयं राक्षस कली का अवतार है, और राक्षस कली का मतलब है विनाश का जीवित रूप। यह सुनते ही विनाशिका का चेहरा जैसे बुझने लगा। उसकी सांस गहरी हुई, आंखें क्षण भर को बुझ सी गईं, जैसे उसे पहली बार किसी के आगे खुद को छोटा महसूस हुआ हो। पर तभी उसके चेहरे पर एक धीमी, ठंडी और चालाक मुस्कान उभरी।
जैसे किसी तूफान ने फैसला कर लिया हो कि अब वो थमेगा नहीं। बस एक बार मुझे माता मनसा की शक्तियां प्राप्त हो जाए, फिर मैं और भी शक्तियां इकट्ठा करूंगी। उसकी आवाज में फिर वही पागलपन था। मैं खुशी मेहरा को नहीं छोड़ूंगी, मैं नागराज तक्षक को भी झुका दूंगी, और फिर इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही नाम गूंजेगा, विनाशिका। उसके पीछे खड़ा 3 सिरों वाला नाग जोर से फुफकारा, जैसे उस घातक कसम की गवाही दे रहा हो, और पूरे महल में एक कंपन दौड़ गया। तभी विनाशिका की नजर अपने हाथ में रखे उस रहस्यमयी बैंगनी पत्थर पड़ी जो काला पड़ चुका था। यह संकट का संकेत था। वह धीमी लेकिन डरी हुई आवाज में बोली, यह ठीक नहीं है। किसी को मेरे रहस्य की भनक लग चुकी है। कोई है जो देख रहा है। कोई जान चुका है कि मैं उस लड़की के शरीर पर धीरे धीरे काबू कर रही हूं। उसकी आवाज की गहराई में एक ऐसा डर था जो पहले कभी सुनाई नहीं दिया था। वह तुरंत शांत मुद्रा में बैठी और अपनी आंखें बंद कर दिव्य नाग दृष्टि को सक्रिय कर लिया। चारों ओर की ऊर्जा थर्राने लगी। पूरे विश्वलोक का वातावरण कुछ पल के लिए ठहर गया, जैसे समय थम गया हो और सारा ब्रह्मांड सिर्फ उसकी दृष्टि की दिशा में बह रहा हो। उसके अंतर मन में एक छवि उभरने लगी, एक तेजस्वी और भयंकर चेहरा। और जैसे ही वह चेहरा पूरी तरह स्पष्ट हुआ, विनाशिका की सांस रुक गई। उसकी आंखें भय से खुली और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी। नहीं, ये तो नागराज तक्षक है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो चेहरा, वही नाग देवता जिसकी शक्ति और क्रोध की कहानियां पूरे ब्रह्मांड में गूंजती थी, अब उसकी ओर बढ़ रहा था। विनाशिका की घबराहट अब उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह झटके से खड़ी हुई और जोर से चीखी, तुरंत पूरी सेना को तैयार करो। चारों दिशा में अष्ट नाग बंधन स्थापित करो। सुरक्षा सारणियों को तुरंत सक्रिय किया जाए। किसी भी कीमत पर इस महल से कोई बाहर ना निकल पाए। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। उसका पूरा आत्मविश्वास हिल गया था। अब वह एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक डरी हुई रानी की तरह दिख रही थी, जिसने अभी अभी उस शक्ति की झलक देखी थी जो उसकी कल्पना से भी परे थी। उसे एहसास हो चुका था, नागराज तक्षक कोई साधारण शत्रु नहीं, बल्कि एक ऐसा देव योद्धा है जिसकी उपस्थिति मात्र से उसका विनाश सुनिश्चित हो सकता है। और यही एहसास उसके भीतर पहली बार एक असहायता और डर भर गया था। तभी वह नाग राक्षस विनाशिका की ओर झुककर गंभीर स्वर में कहता है, अगर महारानी खुशी मेहरा स्वयं यहां आ गई तो। ये शब्द जैसे ही उसके कानों में पड़े, विनाशिका का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों की चमक एक पल में बुझ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उसकी सांसें थमने लगीं और रौबदार चाल रखने वाली वह राक्षसी महारानी एक पल को बिल्कुल शांत खड़ी रह गई, स्तब्ध, भयभीत और भ्रमित। नागराज तक्षक के सामने खड़ा होना एक बात थी। उसकी शक्तियां कमाल की थीं, लेकिन वह फिर भी एक सीमित देवता था। पर खुशी मेहरा, वह तो कुछ और ही थी। विनाशिका के मन में डर की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा भय से कांप उठा। मन ही मन वह सोचने लगी, मैं तक्षक से भिड़ सकती हूं, पर खुशी मेहरा, वो तो मुझे सिर्फ एक उंगली से मिटा सकती है। उसकी दिव्य और मायावी शक्तियां, उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान, वो तो सर्वनाश का साक्षात रूप है। उसकी घबराहट अब साफ झलकने लगी थी। उसका आत्मविश्वास दरक रहा था। वह अब भी खड़ी थी, पर उसकी दुनिया हिल चुकी थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि जो असली खतरा है वो सिर्फ नागराज तक्षक नहीं, बल्कि राक्षस कली का अवतार महारानी खुशी मेहरा है। तो क्या होगा आगे जब विश्वलोक पहुंचेगी आचार्य योग माया, भैरवी और मीनाक्षी? क्या उनका सामना होगा विनाशिका की उस खतरनाक योजना से? क्या वे बचा पाएंगी ब्रह्मांड को उस विनाशक शक्ति से जो धीरे धीरे हर कोने को निगल रही है? क्या नागराज तक्षक का आगमन बदलेगा पूरा खेल? जानने के लिए जुड़े रहिए महायोद्धा शिवा में, जहां हर पल है रोमांच, हर मोड़ पर है चौंकाने वाला रहस्य। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का दिल दहला देने वाला अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि विनाशिका ने अपनी नकारात्मक शक्तियों की अंधेरी परतों से मनसा नागेश्वरी की दिव्य शक्तियों पर क्रूरतापूर्वक काबू पा लिया था,
और उसकी असीम दुष्ट महत्वाकांक्षा मनसा नागेश्वरी के पवित्र शरीर से माता मनसा की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने की थी। वह अपनी भयावह काली जादूगरी से ब्रह्मांड की सर्वोच्च महारानी बनकर राज करना चाहती थी। लेकिन तभी एक भयानक और विकृत नाग राक्षस ने विनाशिका को सावधानी से चेतावनी देते हुए बताया कि वह माता मनसा की शक्तियों को प्राप्त कर भी वह ब्रह्मांड की कुछ अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों का मुकाबला करने में पूरी तरह से असमर्थ रहेगी, जैसे नरक क्षेत्र की खतरनाक महारानी खुशी मेहरा और महान नाग देवता नागराज तक्षक। ऐसे वीर योद्धा जो माता मनसा से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद अचानक कुछ देर बाद उसके हाथ में रखा चमकदार बैंगनी पत्थर धीरे धीरे काला पड़ जाता है। उस अशुभ और डरावने रंग परिवर्तन से वह तुरंत समझ जाती है कि उसकी घिनौनी और चालाक योजना के बारे में किसी को निश्चित रूप से पता चल चुका है। पर जब उसकी धूर्त भाई इस बात की पुष्टि करती है कि वह क्रोधित और भयानक नागराज तक्षक है, तो वह अत्यंत भय से कांपने लगती है। उसका नीला चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी आंखों में डर समा जाता है और वह अपनी कमजोर सेना को तत्काल तैयार करने का आतुर आदेश देती है। अब आगे कहानी हमें आचार्य योगमाया, भैरवी और मीनाक्षी के शक्तिशाली और निडर समूह को दिखाती है, जिनका केवल एक ही पवित्र और मजबूत मकसद था, विनाशिका को हराकर मनसा को उसकी दर्दनाक जकड़ में फंसी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करना। उन तीनों की आंखों में अदम्य शौर्य, असीम साहस और दृढ़ निश्चय स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उनके चेहरे संकल्प की अग्नि से भरे हुए थे और वह विश्वलोक को चारों ओर से घेरने की चालाक रणनीति बना चुकी थी। तभी विजया, जो आधुनिक और तेज स्पेसशिप को कुशलता और आत्मविश्वास से चला रही थी, तभी भैरवी उसकी ओर जिज्ञासु और स्नेह भरी नजरों से देखकर धीरे और मधुर स्वर में कहती है, क्या तुमने सूर्या से अपने दिल की बात कही? जिस पर विजया थोड़ा उदास और शर्मीली होकर कहती है, बहुत बार मैंने साहस करके कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की बेताब कोशिश की, लेकिन वह हर बार मेरी बात को अनसुना कर देता है और हमेशा कहता है कि इन महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, और अपना उबाऊ, भावहीन और थका हुआ चेहरा दिखाकर हर बार वहां से तुरंत और बिना किसी भावना के चला जाता है। जिस पर भैरवी हल्के से हंसते हुए कहती है, उसकी हंसी में ममता और समझदारी झलक रही थी, ये लड़के भी ना सब एक जैसे होते हैं। शिवा भी बिल्कुल ऐसा ही था। शुरुआती दिनों में वह हर बार मेरी बातों को अनदेखा करता था, लेकिन मैंने धैर्य, प्यार और दृढ़ इच्छा शक्ति से धीरे धीरे उसे मना लिया, और आज हमारा जीवन कितना खुशहाल है। एक छोटा सा खुशी से भरा और प्यारा बच्चा है, स्नेही मम्मी पापा हैं और मीनाक्षी जैसी एक चंचल, प्यारी और नटखट नंद है। यह सुनकर मीनाक्षी के चेहरे पर एक शरारती और खुशी भरी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह थोड़ी शर्मा जाती है। तभी भैरवी हंसते हुए और आंख मारते हुए कहती है, और प्रतिस्पर्धा के लिए आचार्य योग माया है। यह सुनकर आचार्य योग माया को तुरंत समझ में आता है कि भैरवी किस बारे में कह रही है, और उनके गंभीर चेहरे पर एक हल्की सी समझदारी भरी और विनोदी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद भैरवी प्रेरणा और उत्साह देते हुए कहती है, प्रयास करती रहो। तभी बंदर, जिसने अभी तक अपनी तेज बुद्धि और शरारती हरकतों से सभी को हैरान किया था, आत्मविश्वास से कहता है। उसके छोटे चेहरे पर शरारत और जीत का भाव था। गुरु को फंसाना इतना आसान नहीं है। यह सुनकर आचार्य योग माया, जिनकी आंखें हमेशा शांत और गहरी ज्ञान से भरी रहती थी, शांत स्वर में कहती, तुम चुप रहो। उनके मन में आने वाले खतरे की गहरी चिंता थी, जिसे वह अपनी शांत बाहरी उपस्थिति से छिपा रही थी। जिस पर वह बंदर, जिसकी वफादारी अपने गुरु सूर्या के प्रति अटूट और प्रगाढ़ थी, तुरंत अभिमान से कहता है, मेरे गुरु सूर्या काफी चालाक और बुद्धिमान है। वह विजया के जाल में कभी सपने में भी नहीं फंसेंगे। उसकी आवाज में अपने गुरु के लिए अटूट सम्मान और गहरा विश्वास झलकता है। जिस पर विजया, जिसकी आंखों में एक चुनौतीपूर्ण चमक और हल्की शरारत आ गई थी, मजे से कहती है, तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और एक खेलने का भाव था, जैसे वह इस चुनौती का आनंद ले रही है। जिस पर बंदर अपनी छोटी सी छाती फुलाकर उत्साह से कहता है, कोशिश करके देख लो।
उसकी छोटी आंखों में एक जिद्दी और शरारती चमक दिखाई देती है। तभी वह आधुनिक और तेज स्पेसशिप तेजी से विश्वलोक के पास पहुंच जाता है। अंतरिक्ष में तैरते हुए उस हरे भरे भयानक और अशांत ग्रह को देखकर विजया कहती है, उसकी आवाज में एक तनाव और सावधानी का भाव था, साथ ही थोड़ी उत्सुकता भी थी कि आगे क्या होगा। हम विश्वलोक पहुंच गए। तभी उस भयावह जहरीली हवा से भरे ग्रह को देखकर, जहां हर तरफ गाढ़ा धुआं और अजीब डरावने रंग की गैसें घुमड़ रही थीं, आचार्य योगमाया गंभीर और अधिकार भरे स्वर में कहती हैं। उनकी आंखों में संकल्प और शक्ति का तेज था, साथ ही अपने साथियों की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता भी थी। सब के सब तैयार हो जाओ। तभी विजया कहती है। उसकी आवाज में व्यावहारिकता और थोड़ी निराशा का भाव था। हम स्पेसशिप के साथ इस ग्रह के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यह जहर इतना एसिड पैदा करता है कि उससे स्पेसशिप के महंगे और जटिल बाहरी और आंतरिक पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें उड़कर इस ग्रह के अंदर प्रवेश करना होगा। लेकिन हम एक साथ कैसे प्रवेश करेंगे? उसकी आवाज में चिंता और योजना बनाने की बेताबी का भाव था। तभी विजया मुस्कुराते हुए उस छोटे बंदर की ओर देखती है, जिनकी छोटी आंखें अब भी चुनौती और शरारत से चमक रही थीं। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी भाव था, जैसे उन्हें पता हो कि क्या करना है। तभी वह बंदर, जैसे कि वह उनके विचारों को पढ़ सकता हो, आत्मविश्वास से कहता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था, मैं तुम सबको इस ग्रह के अंदर प्रवेश कराऊंगा। तभी वह अपनी छोटी आंखें बंद करता है और एक चमकदार तेज रोशनी निकलती है, जिससे सभी की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया जाती हैं और पलक झपकते ही वह एक विशाल 5 सर वाले ड्रैगन में बदल जाता है। उसके शरीर से गर्म और शक्तिशाली हवा निकल रही थी, जैसे किसी भट्टी से निकलती है, और उसकी आंखें तेज लाल रंग की थीं, जिनमें शक्ति और उत्साह भरा हुआ था। ये देखकर वह चारों, आचार्य योगमाया, भैरवी, मीनाक्षी और विजया, उस विशाल ड्रैगन की मजबूत और चौड़ी पीठ पर आश्चर्य और आदर से चढ़ जाती है। उनके चेहरे पर विस्मय और राहत का भाव था, और वह विशाल ड्रैगन, जिसके बड़े बड़े पंख अब तेजी से फड़फड़ा रहे थे, हवा को चीरते हुए पूरी तेजी से उस विश्वलोक के खतरनाक और जानलेवा वातावरण के अंदर प्रवेश करता है। तभी विजया अपनी जेब से एक नीले रंग की छोटी गोली निकालती है और उसे जल्दी से खा लेती है, जिससे उसके नाजुक मानव शरीर पर उस ग्रह के घातक और जहरीले जहर का कोई बुरा असर न हो। और आचार्य योगमाया, भैरवी और मीनाक्षी तो वैसे ही अपनी दिव्य और असाधारण शक्तियों के कारण काफी शक्तिशाली थी, और इस तरह के विषैले और हानिकारक वातावरण का उन पर आसानी से कोई नकारात्मक असर नहीं होता। जैसे ही वह विशाल 5 सिर वाला ड्रैगन विश्वलोक के धुंधले और डरावने आकाश में प्रवेश करता है, जहां हवा भारी, जहरीली और अशुभ महसूस हो रही थी, तो विश्वलोक पर लगी सुरक्षा सारणी, जो असंख्य छोटे छोटे चमकदार पत्थरों से बनी थी, अचानक तेज और चेतावनी भरी रोशनी से सक्रिय हो जाती है। ये चमक दूर दूर तक फैल जाती है, जिससे विश्वलोक के हर कोने में मौजूद नाग राक्षसों के क्रोधित हृदय में तुरंत खतरे की घंटी बज उठती है। वह सभी अपने भयानक घिनौने रूप और पैनी, गुस्से भरी नजरों के साथ अत्यंत क्रोधित होकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। उन्हें अंदेशा था कि उनका सामना शायद नरक क्षेत्र की विशाल, अनुभवी और भयंकर सेना या फिर शक्तिशाली अजेय नागलोक की सेना से होगा। इसीलिए वह अपने विषैले और घातक अस्त्र शस्त्रों के साथ पूरी तरह से तैयार थे। उनके मन में किसी भी चुनौती का सामना करने का अटल दृढ़ निश्चय और असीम क्रोध था। तभी आचार्य योगमाया, जिनकी शांत आंखों में भी अब रणनीति की चमक थी, लेकिन उनके मन में अपने साथियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता थी, धीरे और शांत स्वर में कहती हैं, लगता है इन लोगों को हमारे आने की भनक हो चुकी है। उनकी आवाज में अनुभव, आत्मविश्वास और थोड़ी निराशा का भाव झलकता है कि उनकी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, और वह चारों, आचार्य योगमाया, भैरवी, मीनाक्षी और विजया, जैसे ही उस विशाल ड्रैगन की पीठ से सावधानीपूर्वक उतरकर विश्वलोक की पथरीली, विषैली और ठंडी धरती पर पहला कदम रखते हैं, तो अचानक उन्हें अगिनत क्रोधित नाग राक्षसों के झुंड गुस्से से घेर लेते हैं। वह राक्षस काले और हरे रंग के थे,
उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह भयानक रूप से चमक रही थीं और उनके मुंह से लगातार फुफकारने और डरावनी आवाजें निकालने की आवाज आ रही थी। पर उन्हें यह देखकर अत्यंत हैरानी होती है। उनके चेहरे पर अविश्वास और भ्रम के भाव साफ झलक रहे थे कि उनके सामने केवल 4 महिला योद्धा खड़ी हैं, जिनमें से एक के हाथ में चमकती तलवार है, दूसरी के हाथ में दिव्य सर्प की आकृति वाली तलवार है, तीसरी के हाथ में एक अजीब दिखने वाला अस्त्र है और चौथी के आसपास रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा घूम रही है और साथ में एक विशाल 5 सिर वाला जीव है जो अभी भी उनके पीछे खड़ा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने जैसा सोचा था वैसी कोई विशाल सेना कहीं भी नहीं थी। उनके चेहरे पर भ्रम और अविश्वास के भाव गहरे होते जा रहे थे। तभी उन नाग राक्षसों का सेनापति, एक बड़ा खूंखार और अत्यंत क्रोधित दिखने वाला नाग, जिसके शरीर पर मोटे और नुकीले कांटे थे, गुस्से से गरजता है। उसकी आवाज में घृणा और आश्चर्य का मिश्रण था। तुम किस क्षेत्र से आए हो, नागलोक या नरक क्षेत्र? और नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा और शक्तिशाली नागराज तक्षक कहाँ हैं? क्या उन्होंने तुम्हें हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है? यह सुनकर आचार्य योगमाया, भैरवी और बाकी दोनों भी पल भर के लिए हैरान थीं। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि उनके बारे में इस तरह से पूछा जाएगा। उनके मन में थोड़ी निराशा भी हुई कि उनके आगमन का गलत अनुमान लगाया गया। तभी मीनाक्षी, जिसके चेहरे पर हमेशा शरारत और उत्साह रहता था, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का भाव था, अपनी तेज और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहती है, तुम जैसों को हराने के लिए इतने शक्तिशाली योद्धाओं की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे लिए तो हम चारों ही काफी हैं। उसकी आवाज में अदम्य आत्मविश्वास और थोड़ा सा मजाक का भाव था, जैसे वह इस लड़ाई का आनंद ले रही हो। तभी वह सेनापति, जिसका क्रोध अब और भयानक रूप ले चुका था, तिरस्कार से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें अपनी ताकत का बहुत घमंड है। तभी वह अपने विषैले और नुकीले दांतों को दिखाता है और बाकी नाग राक्षसों को क्रोध और आवेग से हमला करने का भयानक गर्जना भरा आदेश देता है। यह देखकर मीनाक्षी तुरंत अपनी चमकदार और तेज तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेती है। उसकी आंखों में युद्ध की चमक और रोमांच था और उसके साथ ही भैरवी भी अपनी दिव्य और शक्तिशाली भगवान शेषनाग की तलवार को निकाल लेती है, जिसकी नीली और भयभीत करने वाली चमक हवा में फैल जाती है। आचार्य योग माया भी अपने अनोखे वज्रभला पिनाकिन को अपने मजबूत हाथ में पकड़ लेती है। उसकी तीव्र और भयानक ऊर्जा उनके चारों ओर महसूस की जा सकती थी और विजया भी अपनी मायावी और रहस्यमयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उत्सुक हो जाती है। उसके हाथों से रंग बिरंगी और चमकदार ऊर्जा निकलने लगती है। उसके चेहरे पर जीत का भाव था और वह चारों नाग राक्षसों पर बिजली की गति से और क्रोध के साथ टूट पड़ती है। वह चारों इतनी ताकतवर थीं, उनकी ऊर्जा, कौशल और गुस्सा अद्भुत था कि हजारों नाग राक्षसों की भीड़ में होकर भी वह उन राक्षसों पर प्रलय की तरह टूट रही थी। उनके पहले ही घातक और तेज हमले में तकरीबन 100 नाग राक्षसों को दर्दनाक और भयानक मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी चीखें और दर्द भरी आवाजें पूरे विश्वलोक में गूंज उठी, जिससे बाकी राक्षसों के मन में भय और आतंक फैल गया। तभी नाग राक्षसों का सेनापति अपनी पूरी सेना को पल भर में धूल में मिलते देखकर हैरान और गुस्से से भरा हुआ बेबसी से कहता है। उसकी आवाज में अविश्वास और भयानक क्रोध का मिश्रण था। हमने सोचा था वह बड़ी सेना नहीं आई, पर यह सब लोग भी किसी सेना से कम नहीं है। इनकी ताकत तो हमारी पूरी शक्तिशाली वाहिनी पर भारी पड़ रही है। ये कैसे संभव है? तभी आचार्य योगमाया, जिनके चेहरे पर अब विजय की शांत और गहरी मुस्कान थी, अपने तेजस्वी और शक्तिशाली भाले को आसमान में ऊंचा लहराती है, जिससे विश्वलोक के काले और भयावह आसमान में भयानक दिव्य बिजलियां प्रकट होती हैं, जो किसी क्रोधित, विशाल और चमकदार सांप की तरह आचार्य योग माया के भाले के आसपास तेजी से मंडराने लगती है। उनकी असीम ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि हवा में भी चिंगारियां फूट रही थीं और ओजोन की तीखी गंध फैल रही थी। और जैसे ही वह अपने भाले को नाग राक्षसों के बचे हुए और डरे हुए झुंड में तेजी से फेंकती है, तो वह भाला एक तेज और अंधा करने वाली रोशनी के साथ
उन सभी को पल भर में जलाकर काली राख में बदल देता है। उनकी दर्दनाक चीखें हवा में विलीन हो जाती हैं और उनकी भस्म जमीन पर धीरे धीरे गिरती है। तभी मीनाक्षी, जिसके चेहरे पर युद्ध का जोश और विजय का उत्साह था, अपनी घातक सूर्यवंशी तकनीक का प्रयोग करती है, जिससे सूर्य की रोशनी की एक बड़ी, तीव्र और सुनहरी किरण प्रकट होती है, जो इतनी चमकदार थी कि विश्वलोक का अंधेरा भी फीका पड़ गया। और वह सुनहरी किरण तेजी से आगे बढ़ती है और जैसे ही वह विशाल नाग सेना की दूसरी टुकड़ी से जोर से टकराती है तो वह उन्हें पलक झपकते ही कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जैसे कोई अत्यंत धारदार हथियार मक्खन को आसानी से काटता है और उनके कटे हुए शरीर के हिस्से धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। तभी भैरवी, जिसके नेत्रों में मां काली का तेज और असीम शक्ति थी, तीसरी सेना की टुकड़ी पर अपनी दिव्य और भयानक शेषनाग तलवार से भयंकर हमला कर देती है। उस तलवार से भगवान शेषनाग के 5 मुखों वाली दिव्या नाग की एक विशाल और डरावनी छाया निकलती है, जिसकी भयंकर फुफकार पूरे वातावरण में गूंज उठती है और वह छाया उस पूरी टुकड़ी को पल भर में अस्तित्व से ही नष्ट कर देती है, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। उनकी आत्माएं भी डर से कांप उठती हैं और चौथी टुकड़ी को विजया अपनी चतुर और धूर्त मायावी शक्तियों का प्रयोग करके और बंदर, जो अब भी विशाल ड्रैगन के रूप में था, मिलकर हरा देते हैं। बंदर अपने मजबूत पंजों और तेज दांतों से राक्षसों को चीर फाड़ रहा था और विजया अपनी जादुई ऊर्जा से उन्हें बांधकर बेबस और लाचार कर रही थी, जिससे उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। अब उन हजारों लाशों के बीच, जिनका शरीर अब जली हुई राख और कटे हुए टुकड़ों में बदल चुका था, नाग राक्षसों का सेनापति अकेला खड़ा था। उसके भयानक चेहरे पर डर, गुस्सा, हताशा और अपमान के भाव एक साथ दिख रहे थे। उसकी आंखें भय से फैल गई थीं और उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। तभी आचार्य योग माया, जिनके चेहरे पर अब शांत, विजयी और दया का भाव था, हंसते हुए कहती हैं। उनकी आवाज में विजय की मिठास थी। अब तुम्हारा क्या होगा, ओ मूर्ख सेनापति? तुम्हारी पूरी सेना तो मिट्टी में मिल गई, अब कौन तुम्हें बचाएगा? तभी वह अपना तेजस्वी और घातक भाला पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक देती है। भाले की गति इतनी तेज थी कि हवा भी चीर गई। जैसे ही वह भाला उस नागराक्षस सेनापति के निकट आता है तो वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अगले ही पल वह भाले के तेज वार से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उसका भयानक और शक्तिशाली शरीर धरती पर धड़ाम से गिर पड़ता है, जिससे जमीन भी हिल जाती है। विश्वलोक में अब पूरी तरह से शांति छा गई थी, सिवाय उन 4 महान योद्धाओं और एक जादुई ड्रैगन की विजय भरी सांसों के, जो उस भयानक युद्ध के बाद राहत महसूस कर रहे थे। पर अभी उनका सामना और भी बड़ी सेना से होने वाला था। यह तो केवल प्राथमिक सेना थी जो उन्हें रोकने के लिए भेजी गई थी। अब युद्ध भयानक स्थिति पर पहुंच चुका था। हर तरफ नाग राक्षसों की चीखें और धरती पर उनके गिरने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। अब आचार्य योग माया, जिनकी आंखों में दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच थी, गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, अब हमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सेनाओं से लड़ना होगा, और अगर हम एक साथ लड़ते हैं तो मनसा तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। इसीलिए हम चारों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। उनकी आवाज में नेतृत्व का भाव स्पष्ट था। मैं विश्वलोक के महल की तरफ जाती हूँ, मेरा लक्ष्य विनाश का है। भैरवी, तुम मेरे ठीक पीछे आ रही बची हुई सेना को रोकोगी, उन्हें आगे बढ़ने मत देना। उनका स्वर आदेशात्मक था। मीनाक्षी, तुम सीधे सेना के मुख्यालय पर हमला करो, वहीं सबसे ज्यादा सैनिक होंगे और ज्यादा से ज्यादा सेना को खत्म कर दो ताकि हमारा रास्ता साफ हो सके। और अगर तुम्हें लगे कि सेना बहुत ज्यादा हो गई है तो भैरवी को आध्यात्मिक संदेश भेज देना, हम तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। फालतू मुसीबत में मत पड़ना, अपनी जान जोखिम में मत डालना, क्योंकि शिवा ने तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर संभाली है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम तो शिवा को जानती हो, तुम उसकी लाडली बहन हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वह इस पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा, वह शांत नहीं बैठेगा। उनकी आवाज में स्नेह और चिंता दोनों झलक रहे थे। चलो चलते हैं, आचार्य योग माया ने अपनी शौर्य भरी आंखों से कहा। उनके स्वर में अटल आत्मविश्वास और चेहरे पर विजय की उम्मीद साफ झलक रही थी। इसके बाद भैरवी और आचार्य योग माया दोनों तेजी से महल की ओर बढ़ रही थी।
उनके कदमों में अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प था। वे दोनों सामने आ रहे हर सैनिक का निडरता और बहादुरी से मुकाबला करते हुए जा रही थी। उनके मन में कोई डर नहीं था। भैरवी की तलवार, जो तेज और जानलेवा थी, बिजली की तरह तेजी से उन सभी को काटती जा रही थी। हर वार पर धातु के टकराने की चीत्कार हवा में गूंज रही थी, जो सैनिकों के दिल में दहशत पैदा कर रही थी। और आचार्य योगमाया के लिए महल के भीतर जाने का रास्ता तेजी से साफ होता जा रहा था। उनकी शांत और शक्तिशाली उपस्थिति सैनिकों के हौसले को पूरी तरह से पस्त कर रही थी। दूसरी तरफ मीनाक्षी ने सेना के मुख्यालय पर अचानक हमला कर दिया था। उसकी आंखें क्रोध से धधक रही थीं और वह किसी पागल शेरनी की तरह अपने पूरे गुस्से के साथ उन पर टूट पड़ी थी। उसके हथियार तेजी और निर्ममता से चल रहे थे और सैनिक उसके अप्रत्याशित और भीषण आक्रमण से बचने के लिए जान बचाने की उम्मीद में बेबस होकर भाग रहे थे। आचार्य योगमाया और भैरवी तेजी से महल की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में अपने कर्तव्य को पूरा करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन हर पल सैनिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उनके भयभीत और हताश चेहरे उनकी पराजय को दर्शा रहे थे। इसीलिए आचार्य योगमाया ने अपनी महान आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 9 महिला योद्धाओं के तेजस्वी और अद्भुत एकीकृत छाया को तुरंत प्रकट किया। उनकी शक्तिशाली आभा पूरे वातावरण में आशा और साहस का संचार कर रही थी। और भैरवी ने भी अपनी अदम्य वीरता का आह्वान करते हुए 5 युद्ध की देवियों की ऊर्जावान और भयंकर एकीकृत छाया का इस्तेमाल किया। उनकी उपस्थिति दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने की तरह थी। अब उनकी संख्या तेजी से 2 से 4 हो चुकी थी और युद्ध अपने भयानक और निर्णायक चरम पर था। उनके हर एक घातक वार के साथ सैकड़ों नाग राक्षस दर्दनाक चीखों के साथ धरती पर ढेर हो रहे थे। उनकी अंतिम सांसों की निराशा हवा में घुल रही थी। युद्ध के मैदान में पूरी शक्ति से लड़ रही भैरवी स्वयं तेजस्वी माता दुर्गा का शक्तिशाली और रौद्र अवतार लग रही थी, मानो वह अधर्म और बुराई का नाश करने के लिए ही उतरी हो। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। तो क्या होगा जब आचार्य योगमाया पहुंचेंगी महल के भीतर? क्या वह विनाशिका जैसी विकराल शक्ति को पराजित कर पाएंगी? क्या वह मनसा को उसके भीतर छुपी विनाशकारी ऊर्जा से मुक्त कर उसे फिर से प्रकाश की ओर मोड़ सकेंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए महायोद्धा शिवा, जहां हर मोड़ पर छिपा है एक रहस्य, एक संघर्ष और एक नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा और यह है इस रोमांचकारी कहानी का अगला अध्याय। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, विश्वलोक की सीमाओं पर भीषण युद्ध छिड़ चुका था। आचार्य योगमाया और भैरवी दोनों ही तेजी से आगे बढ़ रही थीं, मानो हवा को चीरती हुई बिजली हो। उनके चेहरों पर संकल्प और आंखों में आग थी। उनका लक्ष्य एक ही था, विश्वलोक की महारानी विनाशिका। रास्ते में जो भी नाग राक्षस उनका विरोध कर रहे थे, वे उनकी तलवारों और मंत्र शक्तियों के आगे टिक नहीं पा रहे थे। भैरवी का रूप अब केवल एक योद्धा का नहीं था, वह स्वयं रणचंडी का सजीव अवतार लग रही थी। उसकी चाल, उसका हर वार, उसकी आंखों की चमक, सब में एक ऐसी दिव्यता और विनाश का संतुलन था जो युद्ध भूमि को हिला रहा था। उसके हर एक वार के साथ एक राक्षसी योद्धा धूल छाट रहा था। उसके चारों ओर युद्ध देवियों की शक्तियां सक्रिय थीं और 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया हर क्षण उसकी रक्षा कर रही थी, उसे शक्ति दे रही थी, उसे एक असंभव सी लगने वाली विजय की ओर धकेल रही थी। दूसरी ओर विश्वलोक के महल के भीतर बैठी विनाशिका एक पल को ध्यान में डूबी हुई थी, लेकिन तभी उसके भीतर एक विचार बिजली की तरह कौंधता है। मैं अभी तक जीवित कैसे हूं? ये प्रश्न अचानक ही उसे असहज कर देता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, वह बुदबुदाती है, अगर यह आक्रमण नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा का होता तो विश्वलोक अब तक भस्म हो चुका होता। तो फिर ये कौन है जो इतना विनाश कर रहे हैं? उसी क्षण एक घायल नाग राक्षस हाँफता हुआ महल में प्रवेश करता है। उसका शरीर जख्मी है और चेहरा भय से कांप रहा है। वह जमीन पर गिरते हुए कहता है, महारानी, 4 भयंकर महिला योद्धाओं और एक विशालकाय 5 सिर वाले जीव ने हमारी सेना में तबाही मचा दी है और 2 स्त्रियां तेजी से महल की ओर बढ़ रही हैं। यह सुनते ही विनाशिका की आंखों में
एक चमक दौड़ जाती है। वह तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय करती है। उसकी दृष्टि विश्वलोक के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करती है और उसे साफ दिखाई देता है 2 महिलाएं, एक के हाथ में सर्प की आकृति की तलवार है जो बिजली की तरह चमक रही है और दूसरी के हाथों में विशाल सुनहरी आभा से चमकता हुआ भाला है जिससे जमीन कांप रही है। विनाशिका स्तब्ध रह जाती है। वह धीरे से कहती है, यह तो कोई और है। इसका मतलब नागराज तक्षक या खुशी मेहरा जैसे योद्धा नहीं आए हैं। यह तो कोई और ही शक्ति है जिसे मैं नहीं पहचानती, लेकिन इसका आक्रमण कहीं अधिक योजनाबद्ध और घातक है। विनाशिका ने अपने आसपास मंडराती चिंता की छाया को जैसे एक झटके में हटाने की कोशिश की और धीरे से राहत की सांस ली। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। अच्छा हुआ, मुझे लगा था आज विश्वलोक का अंत तय है। उसकी आंखों में हल्का सा सुकून था, लेकिन वो सुकून अस्थायी था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन का एक कोना अब भी डरा हुआ था। उसकी नजरें अब भी युद्ध भूमि पर थीं, सावधान, सतर्क और गहराई से चिंतित। उधर युद्ध का मैदान लहू से रंग चुका था। आचार्य योगमाया और भैरवी तेजी से महल की ओर बढ़ रही थी। उनके कदमों के साथ गूंजता था आत्मविश्वास और पीछे जलती राख में दबी चीखें। पर तभी भैरवी एक क्षण को रुकती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और एक जानी पहचानी आत्मीय सी आवाज उसके मन में गूंजती है, मीनाक्षी की। भाभी, यहां स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। नाग राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अकेली नहीं रोक सकती। ये शब्द जैसे भैरवी के सीने को चीरते हुए गुजरे। उसका चेहरा गंभीर हो गया, सांस भारी और दिल बेचैन। मैं आ रही हूं मीनाक्षी, वह धीमे से कहती है और फिर तुरंत योग माया की ओर मुड़ती है। मुझे मीनाक्षी की मदद के लिए जाना होगा। उसकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन आंखों में चिंता। आप इन सबको संभाल लीजिए आचार्य, कहकर वह बिना एक क्षण गंवाए हवा में विलीन हो जाती है, जैसे किसी तूफान की चेतावनी बनकर आसमान में समा गई हो। अब सारा भार आचार्य योग माया पर था। उनके सामने खड़ी थी 10,000 नाग राक्षसों की सेना। हर एक की आंखों में नफरत और हथियारों में जहर, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक दिव्यता थी, एक निश्चय कि वो आज रुकेंगी नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और अपना हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर उठाया। मंत्र गूंजने लगे, वातावरण कंपन करने लगा और उनकी हथेली में प्रकट हुआ ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसे देख आसमान भी थम जाए और पृथ्वी कांप उठे। महल के अंदर विनाशिका की आंखों में भय झलक उठा। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यह कैसे संभव है? इस स्त्री के पास ब्रह्मास्त्र कैसे हो सकता है? वह तुरंत अपने विश्वासी नाग राक्षस को बुलाती है, वही जिसने उसे खुशी मेहरा के बारे में बताया था। सिपाही दौड़ते हुए आता है और झुककर पूछता है, क्या हुआ महारानी? विनाशिका अपनी शक्तियों से एक चमकदार दीवार पर आचार्य योग माया की छवि प्रकट करती है। उसके चेहरे पर तेज, आंखों में दिव्यता और हाथों में शक्ति का पुंज। वह नाग राक्षस उस चित्र को ध्यान से देखता है, फिर बोलता है, यह तो किसी स्वर्ग की देवी जैसी लगती है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। विनाशिका थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। उसका चेहरा अब सिर्फ हैरानी नहीं, गहरे भय से भर चुका था। तो यह कोई और है, कोई अनजान शक्ति, शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक। उधर युद्ध भूमि में ब्रह्मास्त्र आकाश में चमक रहा था। जैसे ही आचार्य योग माया ने उसे छोड़ा, आसमान थर्रा उठा, भूमि डोल उठी और नाग राक्षसों की विशाल सेना की ओर वह ऊर्जा का पुंज टूटते हुए बिजली की रफ्तार से जा टकराया। फिर हुआ वह धमाका जो शब्दों में नहीं, केवल महसूस किया जा सकता था। एक ऐसा विस्फोट जो हवा को चीरता हुआ पूरे विश्वलोक में गूंज उठा। आकाश लाल हो गया, धरती कांप उठी और दिशाएं मौन हो गईं। जब धूल और आग का तूफान थमा, तो वो मैदान जो अभी कुछ पल पहले 10,000 नाग राक्षसों से भरा था, अब बिल्कुल खाली था। न कोई चीख, न कोई शरीर, बस राख और एक मौन। वहां अब सिर्फ महल खड़ा था, निस्तब्ध, भयभीत और अकेला। विनाशिका का महल अब युद्ध के अंधड़ से घिर चुका था। बाहर से आती गूंजती आवाजें, नाग राक्षसों की चीखें, हथियारों की टकराहट और मृत्यु की क्रूर पुकार हर पल उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। एक समय था जब वह स्वयं को अजेय समझती थी, जब उसकी एक दृष्टि से ही विरोधी धराशायी हो जाते थे।
लेकिन आज हालात अलग थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी और आंखों में चिंता की स्पष्ट लहर थी। वह गरजती है, बाकी सेना कहाँ है? लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आतंक नहीं, एक थरथराता हुआ भय था। उसने झुंझलाहट और बेचैनी में अपनी दिव्य दृष्टि को सैनिक छावनी की ओर भेजा। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य उभरा वह उसकी कल्पना से परे था। वहां एक दिव्य और भव्य दृश्य था। नीले वस्त्रों में लिपटी एक रहस्यमयी युवती जो आकाश में उड़ते एक विशालकाय 5 सिर वाले ड्रैगन पर सवार थी। वह लड़की आकाश से नीचे झुककर छावनी की ओर निर्देश दे रही थी और नीचे भूमि पर मीनाक्षी का रौद्र रूप धारण कर युद्ध करना किसी देवी के अवतार जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी तलवार से निकली हर एक चमक एक राक्षस के अंत का संदेश थी। उसकी आंखों में शौर्य था और हृदय में अपनों की रक्षा की जिद। छावनी में नाग राक्षस भयभीत होकर पीछे हट रहे थे। उनमें अब सामर्थ्य नहीं बचा था कि वे उस दिव्य शक्ति का सामना कर सकें। विजया, जो कि आकाश में उड़ते हुए ड्रैगन की पीठ पर खड़ी थी, उसकी गति बिजली से भी तेज थी। उसके आदेश पर ड्रैगन ने एक ही सांस में सैकड़ों नाग राक्षसों को भस्म कर दिया। इसी बीच जैसे आकाश से बिजली गिरी हो, वैसे ही भैरवी वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में अग्नि का ज्वाला था और हाथों में देवी दुर्गा का त्रिशूल। वह न सिर्फ युद्ध में उतरी थी, बल्कि हर दिशा को अपने तेज से भर रही थी। जैसे ही वह रणभूमि में कूदी, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धरती स्वयं कांप उठी हो। मीनाक्षी, विजया और भैरवी, इन तीनों ने और उस 5 सिर वाले ड्रैगन ने छावनी को चारों ओर से घेर लिया था। किसी भी नाग राक्षस को न आगे बढ़ने दिया जा रहा था, न पीछे भागने का अवसर। मीनाक्षी अकेले ही 2 लाख नाग राक्षसों का अंत कर चुकी थी। उसकी हर चीख, हर वार, हर आह्वान में एक ऐसी शक्ति थी जो जन्म से नहीं, तपस्या से प्राप्त होती है। विजया और वह भयानक ड्रैगन भी युद्ध में पूरी शक्ति से लगे हुए थे और अब तक 1 लाख से अधिक राक्षसों को नष्ट कर चुके थे। लेकिन जब भैरवी युद्ध में उतरी, वह संख्या और भी भयावह हो गई। भैरवी का त्रिशूल जैसे कोई नियति का हथियार बन गया था। उसके एक वार से 100 राक्षस वहीं ढेर हो जाते। उसकी आंखों में युद्ध की दिव्यता और बहनों के लिए ममता का संगम था। इस पूरी विनाश लीला को देखकर विनाशिका भीतर से कांप उठी। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और असहायता एक साथ तैर रहे थे। उसका समूचा अस्तित्व हिल गया था, लेकिन वह जानती थी कि यह युद्ध की अंतिम बेला नहीं है, क्योंकि दूर महल की ओर लगातार बढ़ रही थी एक और शक्ति, आचार्य योग माया। वह जो ब्रह्मास्त्र की धारक थी, वह जो धर्म और तप की देवी थी। विनाशिका समझ चुकी थी। तभी विनाशिका ने सिंहासन से उठते हुए एक ठंडी मगर भीतर तक कंपा देने वाली आवाज में कहा, अब आर पार की लड़ाई का समय आ चुका है। उसकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जिसमें नफरत, अपमान और अब तक की सारी हार का प्रतिशोध जल रहा था। वह अपने चारों ओर खड़े नाग राक्षस सैनिकों की ओर देखकर दहाड़ती है, उसे अंदर आने दो, कोई नहीं रोकेगा उसे। मैं खुद देखना चाहती हूं कि उस स्त्री में कितना बल है जो मेरी सेना को यूं भस्म करती चली आ रही है। उधर आचार्य योग माया महल की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। पर उस शांति के भीतर एक आग थी, विनाशिका के पापों के विरुद्ध, विश्वलोक की पीड़ा के विरुद्ध। जैसे ही उन्होंने महल के प्रवेश द्वार की ओर देखा, उनके सामने जहरीली गैस का धुआं उठ रहा था, इतना सघन कि वहां सांस लेना भी मौत को आमंत्रण देना था। एक आम इंसान होता तो शायद उसके कदम वहीं ठिठक जाते, मगर योग माया की नजरें अडिग थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इतनी कमजोर रक्षा, ये समझती क्या है मुझे? उन्होंने आंखें बंद की और उसी पल उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा की लहर फैल गई। 7 रंगों से चमकती नागिन की शक्तियां उनकी आत्मा से निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगी। और तभी एक दिव्य छाया, एक विशाल 7 फनों वाली नागिन उनके पीछे प्रकट हुई। उसके फन आचार्य योग माया को ऐसे घेर रहे थे जैसे स्वयं प्रकृति उनकी रक्षा करने आई हो। उस छाया में इतना तेज था कि जहरीली धुंध खुद राह छोड़ने पर मजबूर हो गई। आचार्य योग माया जैसे ही महल के द्वार के सामने पहुंची, उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति से एक घूंसा मारा, जिससे पूरा दरवाजा चकनाचूर होकर बिखर गया। महल की गूंजती दीवारों ने जैसे पहली बार किसी स्त्री की आहट महसूस की हो।
एक ऐसी स्त्री की जो विध्वंस भी थी और संहार भी। वह महल के भीतर बढ़ी और चारों ओर देखा। काफी सुंदर महल है, उन्होंने कहा, मगर फिर एक हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, पर सुंदरता कभी ताकत नहीं होती। यह महल भी आज की रात ढह जाएगा। उन्होंने गौर किया कि अंदर कोई सैनिक नहीं था, सब बाहर की ओर भेज दिए गए थे। वह समझ गई, ये डर है, खुशी मेहरा का डर। आचार्य योग माया के कदम राज दरबार की ओर बढ़े। हर कदम उनके संकल्प को और मजबूत करता जा रहा था। और जब वे दरबार में पहुंची तो उनके सामने सिंहासन पर बैठी एक स्त्री दिखाई दी, काले वस्त्रों में लिपटी, तेजस्वी और विषैली सुंदरता से भरी। उसके चारों ओर काली नाग आभा लहरा रही थी और उसके पीछे एक 3 सिरों वाला काला नाग फुफकारता हुआ खड़ा था। ये वही थी विनाशिका। तभी विनाशिका ने अपनी चमकती हुई आंखों से आचार्य योग माया को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरे महल में घुस आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मुझसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? उसकी आवाज में गुस्से की आग तो थी ही, लेकिन उसमें एक अजीब सी जिज्ञासा और घबराहट भी छुपी थी, जैसे कोई पुरानी आशंका उसके दिल के किसी कोने में फिर से जाग गई हो। सामने खड़ी आचार्य योग माया की आंखों में आत्मविश्वास और शांति की गहराई थी, जो किसी साधारण योद्धा में नहीं होती। उन्होंने निडर होकर उत्तर दिया, मेरा नाम आचार्य योग माया है। मैं नागलोक की महारानी हूं और सूर्य महल की उन 9 महिला योद्धाओं में से एक, जिनकी प्रतिज्ञा है कि वे अधर्म को कभी जीवित नहीं रहने देंगी। उनके शब्दों में सिर्फ परिचय नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, शांत मगर तीखी। विनाशिका थोड़ा झुकी और धीमी आवाज में बोली, तो ये बात है, नागलोक की महारानी स्वयं मेरे दरबार में चलकर आई हैं। तुम कितनी भी शक्तिशाली हो, अब जब आ ही गई हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। पर पहले बता दो कि यहां आने का मकसद क्या है? आचार्य योग माया ने गहरी सांस ली। उनके भीतर एक दर्द था, एक गुरु का दर्द जो अपनी शिष्या के लिए व्याकुल है। उन्होंने ठहर कर कहा, तुमने मेरी शिष्या मानसा नागेश्वरी के शरीर को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से बांध दिया है। वह कोई सामान्य कन्या नहीं, देवी मनसा की उत्तराधिकारी है। मैं उसे बचाने आई हूं। यदि तुम्हें अपनी जान की कीमत पता है तो अभी उसी क्षण उसकी आत्मा को मुक्त कर दो। विनाशिका पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसकी हंसी पूरे महल में गूंज गई, एक क्रूर हंसी जिसमें घमंड और अंधे विश्वास की गूंज थी। ओह, तो वह लड़की तुम्हारी शिष्या है। अब समझ में आया कि उसे वश में करना इतना कठिन क्यों था, मगर अब बहुत जल्द वह पूरी तरह मेरी होगी, और जब ऐसा होगा तब देवी मनसा की सारी शक्तियां मेरी होंगी। आचार्य योग माया ने धीमी पर गूंजती आवाज में उत्तर दिया, मेरे रहते हुए ऐसा करना असंभव है विनाशिका। तुमने जिस दिन मेरी शिष्या को लक्ष्य बनाया उसी दिन तुम्हारा अंत तय हो गया था। उनके शब्दों में सिर्फ चेतावनी नहीं, एक गुरु का करुण क्रोध और एक मां के समान ममता भरी रक्षा की भावना भी थी। यह सुनते ही विनाशिका का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तब तैयार हो जा नाग रानी, वह चिल्लाई और अपने पीछे खड़े विशाल 3 सिर वाले नाग राक्षस की ओर इशारा किया। वह नाग फनफनाता हुआ आगे आया और पलक झपकते ही 100 फीट लंबा हो गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और फनों से जहरीली धुंध टपक रही थी। पूरा महल उसकी उपस्थिति से थर्राने लगा, पर आचार्य योग माया शांत थी, जैसे उन्हें किसी चीज का डर ही ना हो। उन्होंने आंखें मूंदी और एक दिव्य प्रकाश उनकी देह से निकलने लगा। उनके चारों ओर एक सतरंगी दिव्य नागिन की छाया प्रकट हुई, जिसके 7 फन उनकी रक्षा के लिए मंत्र गति से लहराने लगे। वह मुस्कुराईं, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। फिर उन्होंने हल्के स्वर में कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म। ये कहते ही आचार्य योग माया ने अपनी आंखें बंद की, मानो अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को पुकार रही हो। उनकी सांसों में संयम था, पर भीतर क्रोध की अग्नि धधक रही थी। उन्होंने सतरंगी दिव्य नागिन के सिर पर छलांग लगाई। उनका हर कदम मानो विश्वास और साहस की पराकाष्ठा हो। जैसे ही उन्होंने पग रखा, वह नागिन उनके आदेश पर आकार में बढ़ने लगी और कुछ ही क्षणों में उसका रूप 100 फीट से अधिक विशाल हो गया। उसका हर फन आकाश को छूने लगा, जैसे वह साक्षात देवी का वाहन बन चुकी हो। आचार्य योग माया उसके ऊपर खड़ी थी,
उनकी आंखों में कोई भय नहीं, केवल कर्तव्य की ज्वाला थी। उन्होंने अपने दिव्य भाले पिनाकिन को उठाया, जिसे उन्होंने वर्षों की तपस्या से प्राप्त किया था। ये कोई साधारण हथियार नहीं था, ये उनका विश्वास, उनकी साधना और उनके भीतर की समस्त शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने गगनभेदी गर्जना के साथ वार किया। भाले की टक्कर इतनी प्रचंड थी कि वह 3 सिर वाला नाग चीखते हुए 2 भागों में बट गया। उसकी तड़पती चीखें जैसे आसमान तक पहुंची और अगले ही क्षण वह दिव्य ऊर्जा की ज्वाला में जलकर राख बन गया। आचार्य योग माया की आंखों में कोई दया नहीं थी, क्योंकि ये युद्ध धर्म के लिए था, अपने शिष्य को बचाने के लिए था। लेकिन तभी विनाशिका ने घृणा और क्रोध से भरी हुई आंखों से उन्हें देखा और अपनी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया। उसने एक भयंकर हमला किया, पर योग माया ने मात्र 2 उंगलियों से उस विध्वंसकारी शक्ति को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये कोई अहंकार नहीं था, यह आत्मविश्वास था, अपने धर्म और संकल्प पर अडिग रहने का विश्वास। विनाशिका तिलमिला उठी। उसने फिर अपने हाथ हवा में लहराए और अपने भीतर के अंधकार को पुकारा। हजारों जहरीले नाग उत्पन्न हुए और आचार्य की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य भयावह था, पर आचार्य योग माया के चेहरे पर अब भी वही स्थिरता थी। उन्होंने आंखें बंद की, अपने मन के भीतर दिव्यता को पुकारा और शक्ति चक्र का आह्वान किया। आकाश में एक हरे रंग का प्रकाशमय चक्र प्रकट हुआ, जो बिजली की गति से घूम रहा था। यह शक्ति चक्र केवल एक हथियार नहीं था, यह उनकी आत्मा की पुकार थी। जब उन्होंने उसे चलाया तो गगनभेदी विस्फोट हुआ और उन हजारों नागों को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इसके बाद आचार्य योग माया ने आगे बढ़कर विनाशिका को एक जोरदार घूंसा मारा। वह प्रहार क्रोध से नहीं, न्याय की भावना से प्रेरित था। विनाशिका उड़ती हुई एक खंभे से जा टकराई। उसके मुंह से काला रक्त बहने लगा, इतना विषैला कि भूमि में दरारें पड़ गईं। आचार्य योग माया की आंखों में क्षण भर के लिए करुणा की एक झलक आई, पर वह जानती थीं कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। विनाशिका ने अपने प्राणों की पीड़ा को चीख में बदला और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला, वह नहीं थी। वह अब एक नाग डायन बन चुकी थी। उसके सिर पर लिपटे नाक, उसकी कालिख से भरी देह और चारों ओर फैली जहरीली धुंध ने उस स्थान को नरक में बदल दिया था। उसकी शक्ति अब किसी सामान्य शत्रु की नहीं थी। वह अब ईश्वर साधना के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जहां चेतना और अंधकार की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। पर आचार्य योग माया अब भी खड़ी थी, लेकिन वह दिव्य सम्राट की 9वें चरण की साधना के साथ एक ईश्वर साधना की योद्धा को आसानी से नहीं हरा सकती थी। तभी विनाशिका ने अपनी पतली उंगली से एक काले रंग की जहरीली किरण निकाली, जो तेज गति से जाकर सीधा आचार्य योग माया के शरीर से टकरा गई, जिससे उनके पीछे बनी इंद्रधनुषी रंगों वाली दिव्य नागिन की छाया एक पल में नष्ट हो गई और उनके शरीर पर कांच की तरह दरारें पड़ने लगी। पर तभी उनके शरीर के भीतर से उस दिव्य नागिन की चमकदार सतरंगी दिव्य रोशनी तेजी से निकली और उसने उनके शरीर की दरारों को फिर से चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया। पर तभी विनाशिका एक अंधेरी परछाई की तरह तेजी से आचार्य योग माया के एकदम पास आ गई और अपनी घातक जहरीली फूंक से फिर से उन पर हमला कर दिया, जिसे आचार्य योग माया के कोमल चेहरे पर गहरे हरे और बैंगनी रंग के जहरीले घाव तुरंत उभरने लगे और उनके मुंह से काला और गाढ़ा खून निकलने लगा। तभी क्रोधित विनाशिका ने उन्हें कमल के फूल की तरह हवा में उठाया और पूरी ताकत से फेंक दिया, जिससे वह तेजी से दीवार से जाकर टकराई और वह दीवार भी एक भयानक धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। तभी विनाशिका अपनी जीत पर जोर से हंसते हुए कहती है, मैंने नागलोक की शक्तिशाली महारानी को हरा दिया। तभी आचार्य योग माया धीरे धीरे उठती है। उनके चेहरे पर दर्द और संकल्प के भाव थे और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक संदेश भैरवी की ओर भेजती है और कहती है, तुम्हारे इधर युद्ध की स्थिति क्या है? जिस पर भैरवी चिंता भरे स्वर में कहती है, अब मामला कंट्रोल में है। हमने ज्यादातर खतरनाक नाग राक्षसों को मार गिराया है। तभी आचार्य योग माया कहती है, तुम जल्दी से मेरी मदद के लिए आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यह सुनकर भैरवी भय से कांप जाती है और कहती है, मैं तुरंत आ रही हूं। और भैरवी मीनाक्षी की ओर देखकर कहती है, तुम यहां संभालो,
आचार्य योग माया को मेरी आवश्यकता है। ऐसा कहकर वह पलक झपकते ही गायब हो जाती है। तभी आचार्य योग माया अपने कमजोर हाथ को हवा में उठाती है और पूरी एकाग्रता से दिव्यास्त्र का आवाहन करती है, जिससे तेजस्वी वज्रास्त्र प्रकट होता है और वह घूमते हुए बिजली की तेजी से विनाशिका के शरीर से भयानक गति से टकराता है और उसके सीने को चीरता हुआ धमाके के साथ निकल जाता है। उसके सीने से उबलते हुए नदी की तरह खून बहने लगता है, जो इतना जहरीला था कि उसकी एक बूंद जमीन पर गिरते ही महल की मजबूत जमीन में भी गहरा गड्ढा हो गया और सारा जहर उसमें समा गया। ये देखकर विनाशिका ने गुस्से से भरकर आचार्य योग माया को हवा में उठाया और उठाकर उस खतरनाक और जहरीली नदी में फेंक दिया। तो क्या होगा आगे? क्या आचार्य योग माया उस खतरनाक और जहरीली नदी के घातक प्रभाव से बच पाएंगी, जहां एक पल भी उनकी दिव्य शक्ति को क्षीण कर सकता है और उनकी जान ले सकता है? और क्या भैरवी समय की हर कीमती घड़ी के साथ आचार्य योग माया की मदद के लिए तेजी से पहुंच पाएगी, या विनाशिका का जहरीला हमला इतना घातक होगा कि बहुत देर हो जाएगी? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा की रोमांचक गाथा